सौरभ हत्याकांड, हर रोज नई परतें खुल रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, बड़ा खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। बहुत दिल दहला देने वाला ये मर्डर बहुत ही बेरहमी से किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। कि इस हत्याकांड को बहुत ही बेरहमी से अंजाम तक पहुंचाया गया। पूरी बॉडी सौरभ की सड़ चुकी थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया। शरीर से पूरी खाल उतरी हुई थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया। शरीर पर 5 हमले के निशान थे, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है। 7 सेंटीमीटर तक कान के नीचे घाव भी है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। तो शरीर पर 5 हमले के निशान है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। बहुत ही बेरहमी से मारा गया है सौरभ को, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। पूरे शरीर में घाव है, 7 सेंटीमीटर तक कान के नीचे भी घाव है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो बड़ी डिटेल्स हैं आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। सांस लेने वाली पाइप तक काटी गई थी, पूरी गर्दन में जख्म के निशान हैं, छाती पर 6x3 सेंटीमीटर के घाव है। जो देखिए डिटेल में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और शरीर पर 5 चोट के निशान हैं। बहुत बेरहमी से मारा गया है पत्नी मुस्कान के जरिए। पूरी गर्दन में जख्म के निशान हैं, छाती पर भी कई घाव हैं। और सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है, सिहरन पैदा कर देने वाली है कि इतना खतरनाक मामला, हत्या के बाद बॉडी कैसी थी, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरी डिटेल आप देख रहे हैं। पहली बड़ी बात, बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, शरीर से पूरी खाल उतरी हुई थी। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ भी शरीर से अलग थे, कलाई से हाथ से अलग थे और बॉडी पर हत्या के कई निशान हैं। क्योंकि इसमें बताया गया कि शरीर पर 5 चोट के निशान हैं, पूरे शरीर पर 7 सेंटीमीटर तक कान के नीचे घाव है, छाती पर 6x3 सेंटीमीटर के घाव है और सांस लेने वाली जो पाइप रही उसे भी काटा गया। पूरी गर्दन में जख्म के निशान है। अब मौत की वजह बताई गई है शॉक और अत्यधिक खून का बहना, यानी जो ब्लड लॉस होता है वो मौत की वजह है और शॉक में आ जाना ये भी मौत की वजह बताई जा रही है। सौरभ हत्याकांड जो कि बहुत सनसनीखेज हत्याकांड है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिहरन पैदा करती है। और एक और बड़ी खबर TV9 से, मेरठ के जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा है मुस्कान के परिवार से मिलने कोई नहीं आया। मुस्कान ने पैरवी के लिए सरकारी वकील मांगा है, दोनों नशे के आदी हैं, जेल में कराई जा रही है काउंसलिंग। तो जिस जेल में दोनों हैं, वहां के जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने TV9 भारतवर्ष को बताया मुस्कान के परिवार से अब तक कोई मिलने नहीं आया है और मुस्कान ने पैरवी के लिए सरकारी वकील मांगा है। दोनों नशे के आदी हैं, साहिल और मुस्कान, दोनों जेल में काउंसलिंग दोनों की कराई जा रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं वीरेश राज शर्मा जी। सर, किस तरीके से इनकी रातें कट रही है, कई बातें सामने निकल के आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी नया बंदी आता है उसको जेल में चिंता होती है और वो परेशान होता है। तो शुरुआत में परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अब दिनचर्या रूटीन हो रही है। नशे के दोनों चूँकि नशा लेते थे, चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उसमें पाया गया कि नशा लेते थे। तो फिर हमने नशा मुक्ति केंद्र हमारे यहाँ चलता है, योग, प्राणायाम, ध्यान और एंटी विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स के लिए दवाइयाँ जो होती हैं वो दी गई और उनको नियमित रूप से दी जा रही हैं। 10 से 15 दिन में वो नशे से हम उनकी आदत छुड़वा देंगे। अभी कल एक शाम को प्रार्थना पत्र दिया है, अनुरोध किया है मुस्कान ने कि उसके घर वाले उसका केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज़ हैं, अतः उसको एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसकी प्रक्रिया ये है, ये बंदी का अधिकार होता है, यदि जेल में कोई बंदी निरुद्ध है, उसके पास कोई प्राइवेट वकील नहीं है, तो उसका अधिकार होता है कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, और अगर उच्च न्यायालय में प्रकरण जाएगा तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसको सरकारी वकील दिलाएं। साहिल और मुस्कान की तरफ से कोई भी घर परिवार का अभी तक मिलने नहीं आया उनसे? अभी तक दोनों की मुलाकात नहीं आई है और लगभग चौथा दिन है आज मुलाकात बंद है, आज तक कोई मुलाकात नहीं आई।
साहिल का क्या रवैया अंदर जेल के अंदर? साहिल भी पुरुष बैरक में जो नए बंदे की है उसमें रह रहा है। सामान्य रूप से दिनचर्या आ गई है और एक ही समस्या थी इनकी नशे की, तो उसके लिए जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाइयां हैं वो दे दी गई और नशा उन्मूलन केंद्र में उनकी काउंसलिंग भी नियमित रूप से की जा रही है। क्या ये अन्य लोगों से बातचीत कर रहे हैं या सिर्फ अपने एक दूसरे से ही हो रही है, अगर मुलाकात हो भी पा रही है इनके अंदर? नहीं, एक दूसरे से तो कारागार में मुलाकात हो ही नहीं सकती। कारागार में जो मुलाकात हो सकती है या तो रक्त संबंध है, जैसे कि बाप बेटा, बाप बेटी, माता पिता या पति पत्नी, वही हो सकती है। क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो इनकी अंदर आपस में मुलाकात नहीं हो सकती है। और अन्य बंदियों से कम हमारा प्रयास है इनकी बातचीत हो, मुलाकात हो, ताकि बार बार इस केस के बारे में चर्चा ना हो। दो बड़ी खबरें, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है तो दूसरी तरफ जेल सुप्रिंटेंडेंट की ओर से कहा जा रहा है कि इस मामले में सरकारी वकील मांगा गया है मुस्कान की ओर से। और हमारे साथ जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये ऐसा मामला है जो वाकई सिहरन उठती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ धड़ से अलग थे। बहुत ही ज्यादा खतरनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल्स हैं। दूसरी तरफ सरकारी वकील भी मांगा गया है मुस्कान की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि 2 से 3 हफ्ते पहले कत्ल किया गया। इसके अलावा जो डेड बॉडी थी वो पूरे तरीके से सीमेंट के अंदर लिपटी हुई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि दरअसल बॉडी के पर तेजधार हथियार से वार किया गया मृत्यु से पहले, और साथ ही 5 ऐसे पॉइंट थे जहां पर ये धारदार हथियार से वार किया गया। दोनों हाथ अलग थे, दोनों कलाई अलग थी, सर धड़ से अलग था। तो यानी कि जिस तरीके से पुलिस ने बताया था पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ था, उसमें पुलिस ने बोला था कि 18 के करीब डेड बॉडी के हिस्से किए गए, उन सभी को ड्रम में भरकर बकायदा उनके अंदर गीला सीमेंट का घोल डाल दिया गया। तो वही सब कुछ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। विसरा जो है प्रिजर्व कर दिया गया है, वो आगे तफ्तीश के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि दरअसल मुस्कान की तरफ से एडवोकेट की मांग की गई है, लेकिन जिस तरीके से जेल के अंदर लगातार दोनों ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि पूरी तरीके से जो साहिल और मुस्कान है वो ड्रग्स के नशे की गिरफ्त में आ चुके थे। और अब पुलिस की कोशिश ये भी होगी कि दोनों को रिमांड पर लिया जाए, जो असल वजह है हत्या की उस वजह तक पहुंचा जाए कि क्या वाकई अवैध संबंध इस हत्या की वजह से या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस। जी अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।